ऊर्जा संकट को लेकर चिंता बढ़ रही है और इसका असर अब सरकारों के फैसलों में साफ दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पूरे देश से ईंधन बचाने की अपील की थी। अब ये अपील सिर्फ एक संदेश नहीं रहा है, बल्कि कई राज्यों में सीधे एक्शन में तब्दील हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इसे लेकर काफी सख्ती दिखाई जा रही है। राज्य सरकारें लगातार जो नए निर्देश है वो जारी करें ताकि हर स्तर पर पेट्रोल डीजल की जो बचत है वो की जा सके। तो देखिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इसमें जो कड़क जो निर्देश है यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और ना सिर्फ प्रधानमंत्री की जो अपील थी उसको लेकर सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बाकी देश के राज्यों में भी इस तरह की जो तस्वीरें हैं नजर आ रही हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, हर जगह इस तरह को लेकर, इसको लेकर जो सख्त नियम है वो बनाए जा रहे हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट को लेकर, चाहे रूस यूक्रेन को लेकर हम देख लें, इसराइल ईरान यूएस की युद्ध को लेकर देख लें, अभी जो वैश्विक स्थिति परिस्थिति बन रही है, ऐसे में समस्या का समाधान करने के लिए कहीं ना कहीं जो सावधानी है वो हमें बरतनी होगी। उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने देश की जनता से अपील की कि वो यहाँ पर सावधानी बरते, संयम रखें और अनावश्यक तेल की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें तो इसको खर्च ना करें। सोने को लेकर, चांदी को लेकर भी उन्होंने देश की जनता से अपील की और इसका जो बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि असर जो है वो भी नजर आ रहा है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के एक फैसले की। दरअसल सरकारी खर्च में कटौती और अतिरिक्त खर्च कम करने को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाते हुए पीएम ने अपने काफिले का आकार आधिकारिक रूप से आधा करने का निर्देश दिया। ये पहल न केवल सरकारी संसाधनों की बचत करेगी, बल्कि मंत्रियों और अधिकारियों के लिए भी उदाहरण बनेगी। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा में तैनात एसपीजी को कुछ खास निर्देश दिए। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब सरकार आर्थिक अनुशासन और आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री का ये कदम प्रतीकात्मक रूप से काफी मजबूत माना जा रहा है, जो कहता है कि जो हम कहते हैं उसे सबसे पहले खुद पर अमल करें। पीएम की काफिले में कटौती की गई। प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा के लिए तैनात विशेष सुरक्षा दल यानी कि एसपीजी को काफिले में वाहनों की संख्या 50% तक कम करने का निर्देश दिया और साथ ही उन्होंने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने की इच्छा जताई है। लेकिन नए वाहन खरीदने पर रोक भी लगा दी गई ताकि अतिरिक्त खर्चा से बचा जा सके। एसपीजी ने इस निर्देश का पालन शुरू कर दिया है और हाल ही में प्रधानमंत्री की दिल्ली के बाहर की यात्राओं में काफिले का जो आकार है वो काफी छोटा भी देखा गया। सुरक्षा एजेंसी ये सुनिश्चित करे कि ब्लू बुक में जो निर्धारित सुरक्षा मानकों से कोई भी समझौता ना हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कदम पेट्रोल डीजल बचाने की मुहिम में बड़ा फैसला माना जा रहा है। दरअसल सीएम योगी ने कल देर रात मुख्य सचिव, डीजीपी और सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिवों के साथ बैठक कर ईंधन बचत को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। यूपी में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के काफिले में 50% तक की कटौती के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भी सीएम योगी ने बिजली से लेकर एलपीजी सिलेंडर और खाने के तेल की खपत कम करने के भी बड़े निर्देश जारी किए हैं। अब देखिए, योगी सरकार ने क्या क्या बड़े निर्देश दिए हैं, अब आपको ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते, लेकिन इन सब के बीच आपसे ये भी अपील करते हैं कि इस देश हित में जो कर्तव्य है वो आप इसका जरूर पालन करें। पर सीएम ने क्या निर्देश दिए ये आपको ग्राफिक्स से बता रहे। काफिले में तत्काल 50% वाहनों की कटौती करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश प्रदेशवासियों को लेकर जारी किए। मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों से सप्ताह में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने और नो व्हीकल डे मनाने की अपील की है और इसको लेकर तस्वीरें भी नजर आई। महापौर ने तुरंत अपने जो सरकारी वाहन है उसको छोड़ दिया। स्कूल कॉलेजों में स्कूल बसों के उपयोग को बढ़ावा देने और जरूरत पड़ने पर रोडवेज बसों को जोड़ने की बात भी इसमें कही गई। कार्यालय के समय को अलग अलग बेंचों में बांटकर पीक आवर में ईंधन की खपत कम करने का सुझाव भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इसके अलावा सरकारी और निजी संस्थानों में अनावश्यक बिजली उपयोग करने को लेकर जो उपयोग किया जाता है उसके रोकने को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश यानी कि निर्देश दिए हैं। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और कॉम्प्लेक्स में रात 10 बजे के बाद सजावटी लाइटों का न्यूनतम उपयोग करने की भी सीएम ने अपील लोगों से की है।
अगले 6 महीने तक गैर जरूरी विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह भी सीएम ने दी, अपील की है। देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यूपी में डेस्टिनेशन वेडिंग, हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म और विजिट माई स्टेट अभियान को बढ़ावा देने की भी बात की है और लोगों से की है कि दूसरों को भी इसको लेकर प्रोत्साहित करें। ओडीओपी और जीआई टैग उत्पादों को उपहार के रूप में इस्तेमाल कर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया। इससे अर्थव्यवस्था जो है देश की, प्रदेश की, वो बढ़ेगी। खाद्य तेल की खपत कम करने, स्वस्थ खान पान अपनाने, पोषण जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी सीएम ने दिए। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड यूनियनों के साथ बातचीत कम तेल वाले जो खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने को लेकर भी सीएम ने जोर दिया है। कृषि विभाग के नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करने और गौशालाओं के गोबर के उपयोग को बढ़ाने के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, जहां प्रदेश में पीएनजी नेटवर्क विस्तार को बढ़ाने का निर्देश भी सीएम योगी ने जारी किया है। इसके अलावा देखिए बिजली की खपत किस तरह से हो सकती है, बचत हो सकती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। काफिले में तत्काल 50% वाहनों की कटौती करने के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया है। तो देखिए सूर्य घर योजना कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े स्तर पर, रिकॉर्ड स्तर पर प्रदेश में आगे भी बढ़ रही है।